देश में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 4 दिन में तीसरी बार रेट बढ़े हैं। भोपाल में पेट्रोल में 87 पैसे अब वो बढ़कर 109 रुपये 86 पैसे हो गया है। भोपाल में डीजल 82 पैसे बढ़कर 93 रुपये 35 पैसे हो गया है। जनता सरकार से दाम करने की मांग कर रही है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने की मांग उठी है। तो रायपुर में भी पेट्रोल डीजल में 83 पैसे और डीजल में 84 पैसे की वृद्धि की गई है। पिछले 4 दिन में 3 बार दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल ₹2.49 और डीजल ₹2.52 बढ़ चुका है। तो पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 4 दिन में तीसरी बार रेट बढ़े हैं। तो पिछले 4 दिन में 3 बार दाम बढ़े हैं, जिससे महंगाई की मार अब आम जनता पर पड़ रही है। तो रायपुर में भी पेट्रोल में 83 पैसे की वृद्धि हुई है और डीजल 84 पैसे महंगा हो गया है। तो 4 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। इस लिहाज से अब महंगाई की मार आम जन पर पड़ रही है। तो पूरे देश में एक नई दर लागू हुई है। लगभग 80 पैसे के आसपास एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है और हर जगह पर वहां लगने वाले सेस के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम में अंतर देखा जा रहा है। 4 दिन में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तो रायपुर में डीजल के दाम में 84 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 4 दिन में 3 बार बढ़े। तो एक दिन के ब्रेक के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। इंदौर में आज पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो डीजल की कीमत में 82 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी के आसार हैं। इसका असर आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पर भी नजर आएगा। तो आपको बता दें कि जो प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर, वहां पर भी 4 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इसका असर सीधे तौर पर व्यापार पर पड़ सकता है। तो इंदौर में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 93 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। जाहिर सी बात है, जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। लगातार तीसरी बार ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो इसका कितना असर आम जन पर पड़ने वाला है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार जन रायपुर से और शालिनी हाटे इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले स्टार, आपका रुख करेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरीके के रिएक्शंस यहाँ पर लोगों के बीच मिल रहे हैं। हमारे साथ है लगातार पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 3 दिन में बढ़ गए। कितना असर पड़ेगा बाल भाड़े में, आप लोग को बताइए। पता नहीं भैया, मेरे को भी देखिए बता नहीं पा रहे हैं। इनके चालक है ये बताएंगे। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बात नहीं कर पाएंगे इनको, क्योंकि इनकी जेब से कुछ नहीं जाता। लेकिन जो एक्चुअल मालवाहक है, जैसे ये भाई साहब खड़े हैं, भैया 3 दिन में डीजल के दाम बढ़े हैं, कितना नुकसान होगा आप लोग को लगातार डीजल के दाम बढ़ने लगे तो? नुकसान तो होगा ना सर। डीजल बढ़ रहा है तो कहाँ से आदमी गाड़ी चला पाएगा, बताइए। क्या कमाएगा, क्या खाएगा डीजल? देखिए ये इसलिए बता पा रहे दर्द अपना, क्योंकि ये वाहन मालिक है, जिनसे पहले बात करने की कोशिश की थी। सिर्फ एक ड्राइवर है, चालक है, इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे जो ये डीजल की बात करें, पेट्रोल की अब बात कर लेते, पेट्रोल के उपभोक्ताओं से बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। पेट्रोल पंप पे हम मौजूद है। भाई साहब 1 मिनट, ये पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं, कितना भारी पड़ेगा आप लोग को बताएंगे? अब भारी तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो
दाम पेट्रोल का बढ़ रहा है ना, तो इसमें क्या है, तो कुछ तो ग्राहक लोग जितना भी गाड़ी वाले वाहन वाले लोग को लिए प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर महिलाएं भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम एक मिनट, डीजल पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं, महंगाई पे कितना असर पड़ेगा लगता है, क्योंकि सब चीजें बढ़ेंगी। बोलेंगे भैया, बताइए कितना असर पड़ेगा इन चीजों पे लगता है आपको? क्या बताएंगे, पड़ेगा। डीजल के दाम बढ़ने लगे फिर से? बढ़ ही रहा है हर चीज का, खाली पेट्रोल बोल के तो नहीं है, सभी चीजों का रेट बढ़ रहा है। क्या कर सकते हैं? पेट्रोल बढ़ेगा तो तकलीफ तो आ रहे हैं सबको, मार्केट कर जाना और जाना, उसको सब कम करना पड़ेगा। देखिए अभी तक हमने रिएक्शंस दिखाए थे, अब आपको आंकड़ों पे दिखाते हैं। ये पेट्रोल का रेट है 103.58 आज का रेट है। 4 दिन में 3 बार 83 पैसा करते हुए लगभग ₹2.49 पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। इसी तरीके से डीजल की बात करें तो डीजल के दाम में भी 4 दिन में लगभग ₹2.52 की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से जो पेट्रोल डीजल के दाम स्टार आपके पास लौटेंगे, आप कुछ और लोगों को वहां पर बता दीजिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। शालिनी हाडी इंदौर से हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी भी इस वक्त एक पेट्रोल पंप में मौजूद है। शालिनी, वहां पर लोगों के क्या रिएक्शंस हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो 4 दिनों की बात की जाए तो 3 बार रेट्स लगातार बढ़े हैं और इसका असर निश्चित तौर पर आम जनता की पॉकेट पर भी पड़ा है। सबसे बड़ी बात कि 3 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमतें जो है उसमें 2.5% का इजाफा हुआ है, यानी सीधे तौर पर आम जनता की पॉकेट पर भार है। लेकिन लोगों की मजबूरी है, इसी वजह से पेट्रोल जो है वो भराने के लिए पहुंच रहे हैं। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो इंदौर में पेट्रोल की जो कीमत है वो 109 रुपये पहुंच चुकी है, 0.85, यानी देखा जाए तो 110 रुपये के करीब पेट्रोल पहुंच चुका है। आम जनता पे कितना असर है जानने की कोशिश करते हैं, कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ रही हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं बाइक चलाना स्टार्ट किया था, मैं ट्रैवलर हूँ तो मैं घूमता बहुत ज़्यादा हूँ। जब मैंने बाइक चलाना स्टार्ट किया था तब कुछ 65 रुपये या 70 रुपये था, तब मेरी एक ट्रिप कुछ 1500 रुपये में निपट जाती थी। अब मुझे लगते हैं तकरीबन 4000-5000, क्योंकि मेरी गाड़ी भी बहुत कम एवरेज देती है। तो पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ रही हैं, और क्या बोलूँ हम, मैं बताएं। बहुत ज़्यादा देखिए लोगों को नुकसान हो रहा है। ट्रैवलर थे और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जजमेंट बताया कि कितना ज़्यादा लगातार पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है, कितना ज़्यादा परेशानी हो रही है? परेशान तो हो रहे ना हम भी, अब क्या करें, लेकिन करना पड़ता है। देखिए लोगों की मजबूरी जो है वो खास तौर पर झलक रही है, क्योंकि पेट्रोल ऐसी है जिसको भराना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि इंदौर में ये जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले और दिनों में 15 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लोगों को अपना माइंडसेट भी बिल्कुल क्लियर रखना होगा। पेट्रोल फिर से बढ़ गया है, कैसे देख रहे हैं, कैसे मैनेज हो पाएगा? तो मैम जो हमारे ऊपर है किस तरीके से मैनेज करना है। सरकार तो जो बढ़ाई जा रही है, क्या कर सकते हैं उसमें? जी शालिनी, उम्मीद थी सरकार से चुनाव के बाद एकदम से रेट बढ़ा दिए 19 में, हम भी कुछ अपन भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बढ़ा रहे तो बढ़ाएं, क्या करेंगे? अपन एडजस्ट तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, डेली रूटीन के लिए तो कमाएंगे तो ही तो कुछ होगा, वही चीज़ है। राहुल, आपने लोगों की बातों को सुना होगा, हर कोई बोल रहा है कि एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कीमतें बढ़ गई है लेकिन काम को रोका नहीं जा सकता है। बिल्कुल। उससे भी बड़ी बात राहुल कि अगर लगातार इस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेगी तो आने वाले दिनों में इसका असर हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। किसानों के लिहाज से भी ये खबर अच्छी नहीं है, व्यापारियों के लिहाज से भी अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स के लिहाज से भी ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि मौजूदा दौर में जितनी तेजी के साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है उसका असर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देश में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन हो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो या खेती किसानी से जुड़ी बातें हो, तमाम विषयों पर इसका असर आगे आने वाले समय पर देखने को मिलेगा। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ोतरी हुई है। इंदौर में आज पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई, तो वहीं डीजल की कीमत में 82 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी के आसार हैं। इसका असर आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पर भी नजर आएगा। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हाडिया ने पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की। मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ते जा रही है।
2 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, जहां अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो वो 110 रुपये के करीब पहुंच गया है। कि महंगाई जो चरम पर आई है उसका कितना असर आम जनता की ज़िंदगी पे पड़ता है वो जानने की कोशिश करते हैं। फिर से पेट्रोल बढ़ गया है, लगातार फ्लक्चुएशन। बट इंटरनेशनल में जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है उस हिसाब से सरकार अगर बढ़ा भी रही है तो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सरकार पे एक्स्ट्रा भारी है ये। अगर बढ़ी है कीमत तो बढ़ाएगी, घटी है तो इसमें इंटरनेशनल है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, 110 रुपये हो गया पेट्रोल, कैसे मैनेज हो रहा है? मैनेज तो करना पड़ रहा है, वैसे भाव तो बढ़ते ही जा रहा है। थोड़ा कम डलवा रेट चला तो रहे, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। अंकल, पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर बढ़ गई है, लगातार महंगाई चरम पर, 110 हो गया है। वो पेट्रोल तो बढ़ेगा, वो ठीक है, पेट्रोल बढ़ना ज़रूरी भी है। जिस हिसाब से इंटरनेशनल प्राइजेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से पेट्रोल के भाव तो राइज होना ही है। पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा ना, पेट्रोल नहीं डालेंगे तो काम पे कैसे जाएंगे? वो युद्ध खत्म हो तो फिर कुछ हो। आपसे जानना चाहेंगे, पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, 110 हो गया है, कैसे देख रहे हैं? महंगाई फिर से बढ़ने लगी है। अब ये तो अंतर्राष्ट्रीय तेज़ी है, इसमें जो सरकार कर सकती है वो प्रयास तो जारी है, पर जो उम्मीद थी कि 10 से 15 रुपये लीटर बढ़ने वाले हैं वो नहीं बढ़े हैं, तो ये काफ़ी राहत की बात है। तो ये नज़ारा आर्थिक राजधानी इंदौर का है, जहां लोग कुछ परेशान हैं, कुछ का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में एकदम से जो उछाल आया है और जिस तरह से यूक्रेन में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसका असर भी अब भारत देश पर पड़ते नज़र आ रहा है। कुछ इससे बेहद ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि उम्मीद थी कि हमें 15 से 17 रुपये बढ़ेगा और ये शुरुआती दौर है, तो जनता अलग अलग मतों के साथ इस बार महंगाई की मार को झेलते नज़र आ रही है। कैमरा संतोष जटवान के साथ शालिनी हार्डे, IBC 24 इंदौर।